वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आज हम देखने वाले हैं पावर ऑफ नंबर का दूसरा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने जो देखा था वो इस तरह था। जो भी हमारा बेस है वो बेस को हमने एक्सपोनेंट जितने टाइम भी है उतने टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब जो एक्सपोनेंट है हमने उसको डिक्रीज किया था जीरो तक। ओके, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है हर बार एंड व्हाइल लूप में चेक किया है कि हमने एक्सपोनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड उतनी बार हमने बेस को मल्टीप्लाई किया। लाइक ये देख सकते हो आप। तो उसमें हमने देखा था कि लाइक टू रेस टू थ्री, इसमें टू को हमें थ्री बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो थ्री है इस थ्री को हम हर बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं जब तक वो ज़ीरो नहीं होता एंड हर बार हम चेक कर रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है। ओके, तो इस बेसिस के हम पे हमने लास्ट सॉल्यूशन दिया था एंड वो सही था लॉजिकली। तो आज हम एक दूसरा सॉल्यूशन देखने वाला है जो सिंपल है एंड जिसमें अलग टाइप का नॉलेज है। करेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल कोड में जब भी हम सी का कोड स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम हैश इंक्लूड एंड स्टूडियो डॉट एच करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? तो दिस इज हेडर फाइल। तो ये एक हेडर फाइल है। तो इस हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, जो फंक्शन हम यूज करते हैं सी में। लाइक ये जो स्टूडियो डॉट एच है ये मोस्टली इनपुट आउटपुट के लिए वर्क होता है। ये जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस है उसके लिए ये डिफाइंड हेडर है। लाइक जैसे हम कोड में यूज करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ क्यों यूज होता है? जो भी इनपुट है उसको हमें कोड में यूज करना है, जो हमें कंपाइलर को देना है इनपुट। ओके, उसके बाद प्रिंटफ। प्रिंटफ हम क्या करते हैं, जो भी डेटा है हम उसको प्रिंट कराते हैं टर्मिनल पे। तो ये जो दो फंक्शंस है ये स्टूडियो डॉट एच से आता है। बिकॉज ये जो स्टूडियो डॉट एच है इसके पास ऑलरेडी फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये हमें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिमिलर टाइप में अभी हमें क्या करना है, पावर ऑफ नंबर फाइंड करना है। तो ये पावर ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए भी सी में एक हेडर फाइल है, उसका नाम है मैथ डॉट एच। तो ये मैथ डॉट एच क्या करता है, इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस हो, बाकी भी जो भी मैथ रिलेटेड ऑपरेशंस है उसके रिलेटेड फंक्शंस इसमें डिफाइंड है। जैसे ये स्टूडियो डॉट एच है वैसे हमें और एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो ये भी एक हेडर फाइल ही है। तो इस मैथ डॉट एच में मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज दी गई है बाय डिफॉल्ट। हमें फिर से वो फंक्शंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमें पावर ऑफ नंबर फाइंड करना है तो इसमें एक पीओडब्ल्यू नाम का एक फंक्शन डिफाइंड है जिसको हम सिर्फ कॉल करने वाले हैं। ये अभी जो हमारा नया सॉल्यूशन है उसमें हम सिर्फ उसको कॉल करने वाले हैं। तो इसका आर्गुमेंट का टाइप क्या है, ए एंड बी। तो ये ए जो है ये बेस वैल्यू होगी एंड जो बी है ये एक्सपोनेंट। लाइक अभी हमारे एग्जांपल में टू रेस टू थ्री हमें फाइंड करना है। तो बेस वैल्यू होगी टू, एक्सपोनेंट वैल्यू होगी थ्री। तो सिर्फ हमें पावर फंक्शन कॉल करना है विथ टू एंड थ्री। डायरेक्टली हमें आउटपुट मिल जाएगा एट। टू इंटू टू क्या आता है, एट। तो ये वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाती है। बट इसका जो पावर का जो कोड है ये किस में डिफाइंड है, ये मैथ डॉट एच में। तो इसका यूज करके ही हम इस बार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। जो हमारा पहला सॉल्यूशन था जिसमें हमने व्हाइल लूप यूज किया था एंड एक्सपोनेंट को हम बार बार डिक्रीज कर रहे थे तब तक जब तक हमको वो जीरो नहीं मिलता। ओके, और हम हर बार मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड उस केस में हमें मिल जाता था। लाइक जैसे हम टू का एग्जांपल ले रहे थे, टू टू टू। ओके, थ्री बार मल्टीप्लाई होने के बाद हमें उसकी वैल्यू मिलती थी। और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हर बार एक्सपोनेंट हमारा डिक्रीमेंट होके लाइक पहले में वो दो होता, फिर उसके बाद वन होता एंड उसके बाद ज़ीरो होता। तो ये जो फॉर लूप है ये तीन बार घूमता एंड लास्टली हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाता एट। ओके, तो उसी तरह से मैंने एक नया फंक्शन लिखा है जिसमें सिमिलर टाइप का इनपुट आउटपुट फॉर्मेट है।
बट जस्ट ये जो फंक्शनैलिटी, जो लॉजिक हमने लास्ट में यूज़ किया था व्हाइल लूप का, लास्ट वाले कोड में, उसको हमने चेंज किया है। इसमें हमने, जैसे मैंने बोला था, math.h को इंपोर्ट किया है। ओके, दिस इज़ अ हेडर फाइल। एंड उसके बाद उसमें जो हमारा फंक्शन है पावर, उसका हमने इसमें यूज़ किया है, जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स भेजे, एक बेस है एंड एक्सपोनेंट है, जिसमें लाइक पावर फंक्शन को जाएगा 2, 3 जो भी हम भेजेंगे। तो हम ये एग्जांपल ले रहे थे और लास्ट में उसका डायरेक्टली रिजल्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट? तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, पहले में जो पहले वाली आउटपुट फाइल बनी है उसको डिलीट करता हूँ। करेक्ट? 2 ही फाइल है करंटली। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, सी प्लस प्लस पावर और पावर मैट डॉट सी। ओके, ये कंपाइल हो गया, आउटपुट फाइल बन गई है, डॉट आउट, उसके बाद डॉट स्लैश ए डॉट आउट। ओके, तो बेस नंबर जो होगा मेरा, वो बेस नंबर है 2, उसके बाद एक्सपोनेंट है 3, एंटर। दैट्स आवर आउटपुट 8। और एक रन करके देखते हैं, 3 एक्सपोनेंट 2, इट शुड बी 9। सो दैट्स इट गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।